नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दीप योग फिटनेस कार्यक्रम में। आज आपका योग करने का 13वां दिन है। 12 दिन से आप योग कर रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, जो कि बेहद ही सरल और सहज है। इसी को किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि ये प्राणायाम है क्या और इसको किस तरीके से करना है। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पर सीधे का अर्थ है नासिका या नाक के दाहिने छिद्र का, और उल्टा का मतलब है नाक का बायां छिद्र। अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो बाएं नाक के छिद्र से बाहर निकालते हैं। उसी तरह यदि नाक के बाएं छिद्र से सांस लेते हैं तो नाक के दाहिने छिद्र से सांस को बाहर निकालते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुछ योगी जन नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। उनके अनुसार इसके नियमित अभ्यास से शरीर की समस्त नाड़ियों का शोधन होता है, यानी वे स्वच्छ व निरोग बनी रहती है। इस प्राणायाम के अभ्यासी को व्यर्थावस्था में गठिया, जोड़ों का दर्द व सूजन आदि की शिकायतें कभी भी नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। दोस्तों देखिए, इसको करने की विधि बहुत ही आसान है। आप पद्मासन, सुखासन या जिस तरीके से आप आराम से बैठ सकते हैं उस तरीके से बैठ जाएं। इसको कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। देखिए, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसका जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से आपको फॉलो करना है। इसमें इस तरीके से करना है। देखिए, आप अपने हाथ को इस तरीके से लें। आप सबसे पहले एक अंगूठा और 2 उंगलियां दिख रही है आपको। सबसे पहले आपको लेफ्ट इससे आपको सांस लेनी है। उसके लिए आपको इस तरीके से बंद करना पड़ेगा राइट साइड के नोज को, छेद को। तो इस तरीके से सांस लें। आप होल्ड करें 4 सेकंड तक। 1 2 3 4। और जो ये 2 उंगलियां हैं आपकी, उससे इस लेफ्ट नोज को दबाएं और राइट से श्वास को बाहर छोड़ दें। अब आपको राइट नोज से आपको श्वास अंदर लेनी है। होल्ड करें 1 2 3 4। अब आप राइट को बंद करें अंगूठे की सहायता से। इधर की नाक को फ्री कर दें और श्वास को बाहर निकालें। अब आपको लेफ्ट नोज से वापस श्वास लेनी है और राइट से बाहर निकालनी है। वही आप टाइम काउंट करते रहें 1 2 3 4। देखिए, इसमें एक जानने वाली बात यह है कि आप शुरुआत करें लेफ्ट नोज से। इससे श्वास लेनी है, फिर इससे छोड़नी है। फिर ध्यान रखें कि जिससे आप श्वास छोड़ रहे हैं उसी से वापस लेनी है। इस तरीके से अनुलोम विलोम का एक पैटर्न बनता रहेगा। देखिए, मैं आपको करके बता रहा हूँ फिर से एक बार। मैं थोड़ा जल्दी करके बता रहा हूँ आपको सहज समझने के हिसाब से। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। अब वापस राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। अब वापस लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। तो इस तरीके से ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इसको उसी फोकस के साथ में करें कि विलोम श्वास लेनी है एक बार। ठीक है, आप वापस से मैं बता देता हूं एक बार। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। अब वापस राइट से आपको श्वास लेनी है, लेफ्ट से बाहर निकालिए। अब लेफ्ट से आपने बाहर निकाली, वापस इसी से श्वास लेनी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। आप शुरुआत कर सकते हैं 2 से 5 मिनट तक और इसको 15 मिनट तक कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसको कभी भी किया जा सकता है। आप दिन में कभी भी, आप खाना खाने के बाद में 12 से 1 बजे, शाम को, जब भी आपको लगता है। अगर आप सोने से पहले करते हैं तो आपको निद्रा भी बहुत अच्छी आएगी। तो आइए जानते हैं कि इसके फायदे क्या है। अगर आप अनुलोम विलोम नियमित रूप से करते हैं तो आपको सर्दी, खांसी, नाक, गले, इनके रोग में आपको बहुत फायदा देती है। आपकी मेमोरी बढ़ाने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। और अनुलोम विलोम के करने से कोई भी एलर्जी आपकी जड़ से दूर हो जाती है। एलर्जी से संबंधित रोग आपके नहीं ठहरते हैं। इससे हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ जाती है। दमा का रोग जड़ से मिट जाता है। आपके जो फेफड़े हैं वो शक्तिशाली होते हैं। हृदय बलवान होता है। पाचन तंत्र को ये बिल्कुल दुरुस्त कर देता है। तनाव, हाइपरटेंशन, चिंता को बिल्कुल खत्म कर देता है। पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है और आपका वजन कम करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, ये बहुत ही अनुभूत प्राणायाम है। इसको हमें प्रैक्टिस के द्वारा करना है। ये एक्चुअली क्या है कि आप जब शुरुआत करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन आप आज इसका 2 से 5 मिनट तक का अभ्यास करें।
आप चाहें तो अभी मैं 1 मिनट का अभ्यास आपको करके बता रहा हूँ, आप मेरे साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में दिन भर आप अभ्यास करें, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी किया जा सकता है। इसका ये प्राणायाम का सबसे अच्छा फायदा ये है। आइए तो हम इसका अभ्यास करते हैं। इस तरीके से मैं पद्मासन में बैठा हूँ, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं आप, ठीक है, बेड पर बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समय का कोई बंदिश नहीं है। तो आइए मेरे साथ करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट से आपको श्वास लेनी है, तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल हम आपको जितने भी प्राणायाम है उसका पूरा एक सेट करके बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।